अभी आपको अहम खबर देंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। जरा कैसा बताना है। चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में फाइनल किया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की क़यादत भी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया। चौधरी यासीन के साथ लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज राठौर, सरदार याकूब के नामों पर गौर किया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात किया जाएगा। तो यह अहम तब्दीली है जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में फाइनल किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया, जिसमें से जो नाम फाइनल हुआ है वो चौधरी यासीन का नाम है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात किया जाएगा। तो आपको अपडेट करें कि चौधरी यासीन के साथ लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज, सरदार याकूब के नामों पर गौर किया गया और कुर्रा जो है वो निकला है चौधरी यासीन के नाम का। तो पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से नाम के ऊपर गौर किया जा रहा था। चारों नाम बहुत अहम थे और कुर्रा चौधरी यासीन के नाम का निकला है। चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इजलास में फाइनल किया गया है। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत मौजूद थी। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया। जरा कैसा बताना है। चौधरी यासीन के साथ लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज राठौर, सरदार याकूब के नामों पर गौर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया। इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात किया जाएगा। तो आपको बताएं कि चौधरी यासीन के नाम पर इत्तफाक हो चुका है। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का नाम फाइनल हो गया है। चौधरी यासीन के नाम का कुर्रा निकला है। 4 नाम थे जिस पर गौर किया जा रहा था। चौधरी यासीन का नाम था, लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज, सरदार याकूब के नामों पर गौर किया जा रहा था। पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नाम सामने आए थे। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत मौजूद थी। चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में फाइनल किया गया। ये इंतहाई अहम तब्दीली है आज़ाद कश्मीर में, जिससे मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है। बिल्कुल, अपने नाज़रीन को बताएं कि पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। जराए का ऐसा बताना है कि चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में फाइनल किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मौजूद थी। जराए का ऐसा भी बताना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया। चौधरी यासीन के साथ लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज राठौर, सरदार याकूब के नामों पर गौर किया गया। और जराए ऐसा बताते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात तक किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। जराए के मुताबिक चौधरी यासीन का नाम बिलावल भुट्टो के साथ इजलास में फाइनल किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी मौजूद थी। जराए का ऐसा बताना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से वजारत उज़्मा के लिए 4 नामों पर गौर किया गया और बिलाखिर जिसको फाइनल किया गया है वो है चौधरी यासीन का नाम। तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह नाम फाइनल किया है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद से पीपल्स पार्टी के कई साल बाद राबते बहाल। पीपी क़यादत ने सदर आज़ाद कश्मीर को बरकरार रखने पर आमादगी का इजहार किया। नई हुकूमत में ओहदे से न हटाने का फैसला किया गया। अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ फरियाल तालपुर से मुलाकात के दौरान हुई। सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे रुकने असम्बली यासिर सुल्तान पहले पीपी में शामिल हो चुके। बैरिस्टर सुल्तान महमूद लंबा अरसा पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, फिर जमात को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद से पीपल्स पार्टी के कई साल बाद राबते बहाल हुए हैं। पीपी क़यादत ने सदर आज़ाद कश्मीर को बरकरार रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई हुकूमत में ओहदे से न हटाने का फैसला किया गया है। अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ फरियाल तालपुर से मुलाकात के दौरान हुई। सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे रुकने असम्बली यासिर सुल्तान पहले पीपी में शामिल हो चुके।
एक और अहम मामला है, बस बहुत हो गया, अब अफगानिस्तान में घुसकर भी जवाब देना पड़ा तो देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रिजीम को दो टुक पैगाम। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि अफगान सरजमीन से किसी भी मुहिम जोई का रद्द अमल सख्त और तबाहकुन होगा। तालिबान पूरी तरह से भारत के हाथों में खेल रहे हैं, इसलिए इस्तांबुल मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित नहीं हो सके। सालिसों को भी अफगान तालिबान की नीयत में फितूर का इल्म हो चुका है। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। जो है उसका रास्ता उन्होंने जो अपनाया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत के इशारों पर नाचने वाली अफगान रिजीम को सख्त वार्निंग। इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, इस्तांबुल मुज़ाकरात में 4 बार मुआहिदे के करीब पहुँच चुके थे, मगर अफगान वर्किंग ग्रुप को हर मरतबा काबुल से कॉल आ जाती थी। सालिसों पर भी वाजे हो गया कि मुज़ाकरात में नाकामी के पीछे तालिबान भारत गठजोड़ है। मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। काबुल किसी मरहले पे भी जो है मुखलिस नहीं था किसी अरेंजमेंट के लिए। इस वक्त काबुल जो है पूरी की पूरी लीडरशिप जो है हिंदुस्तान के हाथों में खेल रही है। ये एक रियासत की जो एक डेफिनेशन होती है, अफगानिस्तान तो उस पर भी पूरा नहीं होता। वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज बन चुका, तालिबान मार धाड़ करके माली फवायद उठा रहे हैं। अगर अफगान रिजीम की ख्वाहिश हो तो तोरा बोरा का मंजर दोहराया जा सकता है। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने खिलाफवर्जी की हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। एक्स पर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान हुकूमत बाद बरदर इस्लामी ममालिक से मुसलसल मिन्नत समाजत कर रही थी। इन्हीं के कहने पर पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात को एक मौका दिया, लेकिन बाज़ अफगान ओहदेदारों के जहरीले बयानात उनकी मक्काराना जहनीत के अक्कास हैं। तालिबान रिजीम मासूम अवाम को तबाह करने पर बजिद है तो फिर जो होना है हो जाए। पाकिस्तान के साथ लड़ने की कोशिश की गई तो दुनिया इनका हश्र देखेगी। वो मंजर दोबारा देखने को मिलेगा जब तालिबान दुम दबाकर भागे। बोल और पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और मुआवनीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अफगान तालिबान ने फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की कोई जमानत नहीं दी। जंगी मईशत पर इन्हिसार करने वाली तालिबान रजीम अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहती है। अफगान सरजमीन से भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। इस्तांबुल में 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात अफगान तालिबान की हटधर्मी की भेंट चढ़ गए। अफगान वफ़द टीटीपी और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई की तहरीरी यकीन दहानी करवाने के बजाय इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लेता रहा। तुर्की और कतर की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुज़ाकरात नतीजा खेज न हो सके। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने तुर्की और कतर की दरखास्त पर अमन को एक और मौका दिया। अफगान तालिबान से भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान की सरहद पर दहशतगर्दी पर एहतजाज किया। दोहा मुआहदे में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के पेश करदा ठोस शवाहिद को दुरुस्त और तस्लीम किया, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की कोई जमानत नहीं। इत्तलात ने वाज़ेह किया कि तालिबान रजीम अफगान अवाम की नुमाइंदा नहीं और अपनी बका के लिए जंगी मईशत पर इन्हिसार करती है। वो अफगान अवाम को गैर जरूरी जंग में धकेलना चाहती है। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए कुर्बानियां दी, लेकिन 4 बरसों के जानी और माली नुकसान के बाद पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और सहूलतकारों को नीस्त और नाबूद करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 10 और 11 अक्टूबर को शदीद झड़पों के बाद दोहा में वजारती सतह के मुज़ाकरात हुए थे और 19 अक्टूबर को मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया। इस्तांबुल मुज़ाकरात 25 से 28 अक्टूबर तक जारी रहे, लेकिन अफगान तालिबान के रवैये के बाइस नाकामी से 2-4 हो गए। अब आपको बताएं कि अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सलाहियतों के मुअत्तरफ जनूबी कोरिया में समिट से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शानदार शख्स हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ज़बरदस्त इंसान होने के साथ साथ अजीम फाइटर भी हैं। मोदी को फ़ोन करके कहा, 7 जहाज गिराए जा चुके हैं, तुम्हें जंग रोकनी होगी, जिसके बाद भारतीय वज़ीर आज़म ने जंग रोक दी। If you look at India and Pakistan, the Prime Minister of Pakistan is a great guy, and the Field Marshal, they have a Field Marshal. You know why he's a Field Marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy, too. 7 planes were shot down. They're going at it, and they're really starting to go. And it's a big thing. These are 2 nuclear nations, and they're really going at it. And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. No, we will fight. 7 planes were shot down. You have to stop
the war, and they stopped the war. And they understood that, and within 48 hours we had no war, no people killed. अपोजिशन लीडर की तकर्री अब तक ना हो सकी। स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद अचकजई की ऐवान में तकारीर का रिकॉर्ड मंगवा लिया। अदलिया और रियासत मुखालिफ बयानात का कानूनी जायजा आइन के आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में तकारीर को देखा जा रहा है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक तकारीर का मवाद अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट बन सकता है। ऐवान में अफवाज या आला अदलिया पर तनकीद खिलाफ आइन तस्वुर की जाती है। कौमी असम्बली के कवायद आइन व कानून की मुकम्मल जाँच के बाद ही फैसला किया जाएगा। दरख्वास्त पर मौजूद 74 अरकान के दस्तखतों की तस्दीक का अमल भी जारी है। अब आपको बताएं कि थाना सादिकाबाद एहतजाज केस में अहम पेशरफ्त। अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया गया है। डीजी नादरा और डीजी पासपोर्ट्स ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। स्टेट बैंक ने भी अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। एटीसी ने अदम हाजिरी पर अलीमा खान के वारंट जारी कर रखे हैं। गुज़श्ता रोज पुलिस ने अडयाला जेल के करीब वारंट की तामील कराई। और बानी से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ की 2 अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गईं। सलमान अकरम राजा और सेनेटर अली जफर की जानिब से भेजी गई फहरिस्तों में 3 नाम मुश्तरिक हैं। सलमान अकरम राजा की फहरिस्त में सुहेल आफरीदी, बाबर सलीम सुआती, असद कैसर, जुनेद अकबर और तैमूर सलीम झगड़ा के नाम शामिल हैं। अली जफर की लिस्ट में सुहेल आफरीदी, जुनेद अकबर, तैमूर सलीम झगड़ा, शाहिद खटक के नाम भी मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती को रोंदा जा रहा है। आइन और कानून के अंदर रहकर मुकाबला करना है। पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी कर रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर अडयाला जेल तक गया और वहाँ पर एक हवालदार ने मुझे रोक दिया। एक हवालदार जो है वो 3 जजेस के ऑर्डर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। हमने आवाज उठानी है, तमाम वो हरबे इस्तेमाल करने हैं जो हमारा आइन हमें इजाजत देता है। अमन व अमान, इसमें आप लोगों ने हमारा साथ देना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मंसूबे बाद में शुरू होते हैं, पहले हिस्से बांटने की बोलियां लगती हैं। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इसकी बड़ी मिसाल है। बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मंसूबे शुरू किए। पंजाब में 50 से ज्यादा मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके। वज़ीर आला के किसी एक भी मंसूबे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अच्छी वजारतों के लिए 70 करोड़ से 1 अरब तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की जनरल नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। सीट शिबली फराज की नाअहली पर खाली हुई। अपोजिशन जमातों ने ताज मोहम्मद को मुश्तरका उम्मीदवार नामजद कर दिया, जबकि सूबाई हुकूमत ने खुर्रम ज़ेशान को नामजद किया है। गवर्नर हाउस पेशावर में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की बैठक हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अपोजिशन लीडर इबादुल्ला समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक हुए। मुश्तरका उम्मीदवार ताज आफरीदी की जीत के लिए हिकमत अमली बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के 145 ऐवान में हुकूमत के हामी अरकान की तादाद 91, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 54 है। पाकिस्तान की नकल करने की कोशिश भारत को मुंह की खाना पड़ी। दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मसनूई बारिश बरसाने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम हो गई। दिन भर तैयार फिजा में परवाजें भरता रहा, लेकिन आसमान से पानी का एक कतरा नहीं गिरा। सोशल मीडिया सार्फिन बीजेपी हुकूमत का मजाक उड़ाते रहे। बातें चांद मुसख्खर करने की और 2 बूंद मसनूई बारिश न बरसा सके। नई दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का तजर्बा बुरी तरह नाकाम हो गया। स्मोक पर काबू पाने के लिए बीजेपी सरकार ने मसनूई बारिश का चर्चा किया। IIT कानपुर से लाया गया खुसूसी तैयारा दिन भर भारतीय दारुल हुकूमत के ऊपर मंडलाता रहा। 3 बार कोशिश के बावजूद बारिश तो दूर, आसमान से पानी का एक कतरा तक नहीं टपका। इसके बावजूद दिल्ली हुकूमत के वजीर माहौलियात ने कामयाबी का दावा कर दिया। अगले दिन वो कह रहे थे कि बरसात क्यों नहीं करा रहे, क्यों नहीं क्लाउड सीडिंग करा रहे, अब करा दी तो कह रहे क्यों करवा दी। सोशल मीडिया सार्फिन ने भारतीय हुकूमत का खूब मजाक उड़ाया। कोलकाता में होने वाली बारिश की वीडियो शेयर करके बीजेपी रहनुमाओं का मुंह चढ़ाते रहे।